हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं एक विशिष्ट टॉपिक लेकर आपके समक्ष वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि सबके अपना अपना भाग्य होता है और हम भाग्य की बात करते हैं कि भाग्य के साथ हम चलते हैं और हमारा भाग्य साथ देता है या नहीं देता। तो हम अपने भाग्य को प्रबल करें तो भाग्य को हम कैसे चमकाएं, तो इसके कुछ मैं टिप्स आपको देना चाहूँगी कि हमारे भाग्य को हम अपने हाथ से, अपने कर्मों से अच्छा उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो हम ऐसे कौन कौन से कृत्य करें जिसके द्वारा हमारा भाग्य चमके। तो सबसे पहला ये है कि हमको ये सभी बुजुर्ग लोग भी शिक्षा देते हैं कि सबसे पहला जो है कि सुबह उठकर उठें और सुबह जल्दी उठें, मतलब सूर्योदय से पहले आपको उठना है, पहली बात। दूसरा कि आप जब उठते हैं तो आप कुछ भी मत करिए, आप जैसे ही उठते हैं वैसे ही अपना लाइट में जाकर, या लाइट हो आपके घर में तो अपने हाथों को पहले देखें, क्योंकि अपने हाथों में ही लक्ष्मी सरस्वती दोनों का वास होता है। तो हम अपने हाथों को पहले देखें, दर्शन करें। हाथों को दर्शन करने के बाद उसको थोड़ा सा रब करके हमारे पूरे मुंह पे, हम फेस पे लगाएं। तो हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पहले दर्शन करें। देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एक मुट्ठी या एक मुट्ठी जो भी अन्न है आपके घर में, या तो आप बहुत मेहनत कर सकते हैं तो आप 7 धानों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसको मिलाकर एक मुट्ठी रोज जो अन्न है वो पक्षियों को जरूर डालें। तो इससे आपको वो दाना खाएंगे तो आपको कुछ आशीर्वाद ही मिलेगा। दूसरा, चींटियों को भोजन। अब चींटियों को आप बोलेंगे भोजन, तो आप रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो शनिवार आप चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर जहाँ भी, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे, अवश्य डालें। फिर आप जब मंदिर या घर जब भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं या घर आते हैं, लौट के शाम को आते हैं ना, लौट के कहीं जॉब पे जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो 2 जगह, मंदिर और घर, कभी खाली हाथ ना आए। जैसे मंदिर भी खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। भले आप थोड़ा सा प्रसाद लेके जाएं या एक एप्पल लेके चले जाएं, कुछ भी लेकर जाएं मंदिर, थोड़े से फूल लेकर जाएं, कुछ भी लेकर जाएं। मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना और घर में भी कभी खाली हाथ नहीं आना। फिर है नेक्स्ट कि आप भगवान को जब भी अपने घर में कोई मिठाई या फल या कोई नई चीज आती है तो आप थोड़ा सा पहले भोग भगवान को लगाएं, उसके बाद आप पान करें। तो आपको कोई भी डायरेक्ट पान नहीं करना है। फिर बुधवार और शुक्रवार को ऐसा नियम बना ले कि बुधवार और शुक्रवार को ही हमको बाल काटने हैं या धोने हैं, ऐसा कुछ निर्धारित कर ले, है ना। तो फिर उसके बाद एक रोटी, जो हम पहली रोटी बनाते हैं, हमारे पुरखे भी बोलते हैं कि पूरा एक पहली रोटी हमको हमेशा गाय को देनी चाहिए। तो पहली रोटी हम गाय को दें और आखिरी रोटी हम कुत्ते को दें। ये दो रोटी अवश्य निकालें घर से और उन्हें रोज दे भी। फिर रसोई घर में, जो रसोई घर, अपने घर में रसोई घर जो होता है, ज़्यादातर ध्यान रखें कि रसोई घर आग्नेय कोण में हो। आग्नेय कोण में होने के कारण, क्योंकि वो आग है और आग्नेय कोण आग का प्रतीक है, तो दोनों आग से कोई टकराव नहीं होगा और आपके घर में कोई क्लेश नहीं होगा। तो और उत्तर दिशा में, घर की जो उत्तर दिशा होगी, तो उत्तर दिशा में आपको एक कलश भर के रखना है पानी का, तो ये शुभ होता है। ठीक है। फिर सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि अपने घर के दरवाजे पे, जहाँ भी उचित स्थान हो, ऐसा नहीं बीच में रख दिया सब उसको स्पर्श करके आ रहे हैं, तो घर के दरवाजे पे जहाँ भी उचित स्थान हो वहाँ पर तुलसी का पौधा या तुलसी का गमला जिसमें तुलसी लगी हो वो अवश्य रखें, क्योंकि उसके जो भी आएगा दर्शन करेगा, आप भी दर्शन करेंगे। तो ये चीजें आप करके देखिए तो आपका भाग्य चमक जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।